नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कई लोगों ने ये सवाल पूछा कमेंट बॉक्स में कि हम चैत्र नवरात्र में क्या ना खाएं और क्या खाएं। क्या ना खाएं पर ज़्यादा जोर रहा। ज़्यादातर लोगों ने पूछा कि क्या ना खाएं, और कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि क्या खाएं। क्या खाएं तो ज़्यादा लोगों को पता है, ना खाएं पे ज़्यादा जोर था। इसलिए पहले बात करेंगे कि चैत्र नवरात्र में क्या नहीं खाना चाहिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या चैत्र नवरात्र में खाना अच्छा रहता है। तो सबसे पहले बेसिक सी बात कि भैया हमें सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए चैत्र नवरात्र में, चाहे हम व्रत रखें और व्रत ना रखें, दोनों ही स्थितियों में। क्यों सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए? देखिए, ये जो चैत्र नवरात्रि है ये उस समय में आ रही है कि बसंत ऋतु समाप्त हो रही, गर्मी आने वाली है। तो ये जो ट्रांजिशन का समय होता है ना, इसे बोलते हैं संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन टाइम। तो ये जो बदलाव का समय होता है ये लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। बहुत सारे लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, तरह तरह की परेशानियों से जूझने लगते हैं जब मौसम बदलता है। और जब मौसम बदलता है तो कई बार जो है अचानक गर्मी बढ़ जाती है, कई बार फिर थोड़ा सा ठंडक सी हो जाती है, फिर गर्मी बढ़ जाती है। तो ये स्थिति हमारे शरीर पर असर डालती है और मन पर भी असर डालती है। शरीर पर जो असर डालती है तो हमें दिख जाता है, जैसे तबीयत खराब हुई, सर्दी जुकाम हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ, इन्फेक्शन हुआ, दिख जाता है। लेकिन मन पर जो असर होता है उसे हम महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिविटी का भाव बढ़ जाता है, एग्रेशन बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, बेवजह गुस्सा आने लगता है। मतलब छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगता है। और कुछ लोगों पर इसका ऐसा असर होता है कि वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं पता लग पाता कि वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे खान पान को अगर हम अच्छा रखें तो इन चीज़ों से बच सकते हैं, मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं, शारीरिक परेशानियों से बच सकते हैं। तो नवरात्र के समय अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और अपना खान पान सात्विक रखेंगे तो अवश्य आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन भी ठीक रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले वही बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो हैवी भोजन है ना, गरिष्ठ आहार नहीं लेना चाहिए। खासकर मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और अगर आप कोशिश करें तो आटे से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो नहीं लेनी चाहिए। मैदा और आटा, इनसे बनी हुई चीज़ें ना लें। मैदे की चीज़ें तो छोड़ ही दें। आटे का मान लीजिए जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं तो रोटी खाते हैं तो आप कम खाएं। जैसे आप प्रतिदिन 4 रोटी खाते हैं तो आप 3 खाइए, 2 खाइए, इस तरीके से घटाएं ताकि आपके पेट को थोड़ा सा राहत मिले और आपका पेट ठीक रहे। इसके साथ ही क्योंकि ये पवित्रता से जुड़ा हुआ पर्व है तो क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज लहसुन का प्रयोग बंद कर दीजिए। और क्या करना चाहिए? साधारण नमक का प्रयोग बंद कर दीजिए। साधारण नमक जैसे जो बाज़ार में मिलता है ना, सफ़ेद नमक, वो बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप सेंधा नमक, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं रॉक सॉल्ट, वो ले सकते हैं। इसके साथ ही सबसे विनम्र निवेदन है, बहुत सारे दर्शक हमारे करते भी हैं, मांसाहार का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। ज़्यादातर लोग मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं नवरात्रि में, बड़ी अच्छी बात है। जो थोड़े बहुत लोग करते भी हैं आप भी बंद कर दीजिए। मांसाहार और शराब, इनका सेवन बिल्कुल मत करें नवरात्र में। क्या नुकसान है? जैसे आज की युवा पीढ़ी पूछती भाई क्या नुकसान है। देखिए, अगर आप गरिष्ठ भोजन करेंगे उसको पचने में टाइम लगेगा। ये मौसम ऐसा है कि जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि गर्मी आने वाली ना, सर्दी ख़त्म, गर्मी आने वाली, तो पेट को भी थोड़ा संतुलन
बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उस डाइजेशन प्रोसेस हमारा इस दौरान कमज़ोर होता है, तो जैसा पेट इजाज़त दे उस तरह का खान पान रखना चाहिए। और जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं उन्हें पता है ये जानकारी कि डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लेता है मांसाहार, और जो शराब है वो हमारे बुद्धि पर असर डालती है, हमारे एक्शन पर असर डालती है। तो एक तो वैसे ही हमने आपको बताया कि ये मौसम बदलने का समय है, तो इसमें अगर खान पान गड़बड़ रहेगा तो आपके काम बिगाड़ सकता है। इसलिए सभी को, युवाओं को, सभी को इस काल में मांसाहार और शराब से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही जो बहुत गरम मसाले हैं जैसे हींग है, हींग का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहता है। इसके साथ ही जो प्रोसेस्ड फूड हैं, जो प्रोसेस्ड फूड मिलते हैं ना आपके, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले वो चिप्स, इस तरह की चीज़ों का भी सेवन ना करें। इनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारा शरीर को नुकसान करने वाली चीज़ें होती हैं इनमें, तो इनका सेवन ना करें इस दौरान तो अच्छा रहेगा। बच्चों को भी रोकिए। इसके साथ ही कुछ सब्जियां जैसे बैगन है, मशरूम है, इन सब्जियों का, गोभी है, गोभी का ये सीज़न नहीं है, वो भी सेवन ना करें। हम अपने दर्शकों से एक विनम्र निवेदन ये ज़रूर करना चाहते हैं कि जिस मौसम में जो फल और सब्जियां मिलती हैं, जिसे कहा जाता है ऋतु फल और ऋतु की सब्जियां, वही ग्रहण करना चाहिए। गैर मौसम की सब्जियां, जैसे मान लीजिए गोभी का समय होता है सर्दियों का, उस समय की गोभी आप खाएंगे, उसका स्वाद अलग होगा, वो आपके शरीर में लगेगी, आपको फ़ायदा करेगी। लेकिन जिस समय उस सब्जी का समय नहीं है, मान लीजिए गोभी का समय नहीं है अभी, तो आप खाएंगे तो एक तो वो गोभी अच्छी आएगी नहीं, उसमें कीड़े होंगे और वो पता नहीं कौन सा केमिकल डाल के किस तरीके से इसको उगा करके लाया गया है, तो वो स्वाद भी नहीं होगा और वो आपके लिए लाभदायक भी नहीं होगी। तो ऋतु फल और ऋतु की सब्जियां ही हमें ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, जो इस सीज़न में नहीं मिलती वो रेयर मिलती है, वो हम खाएं, फैशन का प्रतीक है। वो फैशन का प्रतीक ज़रूर है, आप वो महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, आपके पास पैसे हैं, आप महंगी सब्जी खरीद के ले आ रहे हैं, लेकिन आप वो खाएंगे तो उससे लाभ की जगह नुकसान होगा। जैसे मटर का जब सीज़न नहीं होता, जो लोग मटर खाते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सलाह लीजिएगा तो वो बताएंगे मटर बहुत नुकसान करता है जब उसका सीज़न नहीं होता। लेकिन जब सीज़न होता है, सर्दियों के समय आप मटर खाइए, क्योंकि सर्दियों में हमारा डाइजेशन थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो वही पच जाता है। तो हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए और अपने घर में बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, जो युवा पीढ़ी है, कि कौन सी चीज़ आपके लिए कब उपयुक्त है, कब आप खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदे की रहेगी, कब आप खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, बताना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो नवरात्र में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए हमने समझा। इसके साथ ही रिफाइंड तेल से बचना चाहिए। जो रिफाइंड ऑयल आया ना, तरह तरह के रिफाइंड ऑयल बाज़ार में मिलते हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं। देखिए, अगर आपका बजट ठीक है तो आप शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए शुद्ध घी बहुत महंगा पड़ता है, बजट हमारा अलाउ नहीं करता, तो जैसे मूंगफली का तेल है, मूंगफली का तेल अच्छा होता है, नारियल का तेल है, ये अच्छा होता है। तो मूंगफली का तेल, नारियल का तेल हमें प्रयोग करना चाहिए और रिफाइंड तेल से बचना चाहिए। और क्या ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो खट्टे फल होते हैं उनका भी सेवन नवरात्र में नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो खट्टे फल होते हैं, जैसे इमली है तो बहुत खट्टी होती है, उसका सेवन नवरात्र में आप ना करें। अब नवरात्र में क्या खाना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए, क्या सेवन करना उत्तम होता है, क्या सेवन करना सबसे अच्छा होता है। तो देखिए, नवरात्र के पावन पर्व पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन माँ दुर्गा की पूजा में, उपासना में लगाएं। माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप करें। इसलिए हमारा मन
शुद्ध रहे और शरीर भी साथ दे, यानी आलस ना आए। क्या होता है, अगर आपने हैवी भोजन कर लिया तो फिर आलस्य बहुत आता है, नींद आने लगती है, पूजा में मन नहीं लगता है। तो इसलिए हल्का भोजन करना चाहिए। और मन को शुद्ध रखने के लिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए नवरात्र में? हल्का भोजन, जैसे आप मान लीजिए आपको अन्न चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग तो व्रत करते हैं, तो व्रत में बहुत सारे लोग फल से व्रत कर लेते हैं, जल से कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत चीज़ें लेते हैं। तो जैसे राजगीर से आप कोई डिश बना लीजिए, जो राजगीर मिलता है ना, चौलाई मिलती है, चौलाई से बना लीजिए। सामा के चावल मिल जाते हैं, उनका उपयोग कर लीजिए, जिसे आप व्रत वाला चावल भी कहते हैं ना, वो ले सकते हैं। इनका उपयोग कर लीजिए। और आप डेयरी प्रोडक्ट में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये समय है, थोड़ा गर्मी बढ़ रही है, तो आप छाछ का प्रयोग ज़्यादा करें। पनीर ले लीजिए, दूध ले लीजिए। और अगर बजट आपका अच्छा है तो देसी घी का प्रयोग करके आप कुछ अच्छे पकवान बना लें, डिश बना लें। इसके साथ ही आप सब्जियों में क्या ले सकते हैं? जैसे सब्जियों में लौकी ले लीजिए, कद्दू ले लीजिए, खीरा आपको मिलेगा, फल केला मिल जाएगा, तरबूज भी आ गया है, तरबूज ले लीजिए, खरबूजे मिल जाएंगे, ये ले लें। तो इस तरीके से आप ये फल ले सकते हैं। इसके साथ ही आप पपीता ले सकते हैं, अनार, सेब, पपीता, ये फल आपको, जो फल आपके इलाके में आसानी से मिल रहे हैं वो फल ले लीजिए। और इसके साथ ही आप नमक में सेंधा नमक का प्रयोग करें। जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि भाई मसाले ज़रूर होने चाहिए, तो आप जीरा, छोटी इलायची, हरी मिर्च का प्रयोग करें। जिन लोगों को मिर्च चाहिए तो लाल मिर्च का प्रयोग ना करें, हरी मिर्च का प्रयोग करें। और शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, इसलिए हमें नारियल पानी पीना चाहिए। जैसे नारियल पानी या ताज़े फलों का जूस, वो वाले नहीं जो पैकेट में आते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है, वो जूस नहीं, ताज़े फलों का जूस की दुकानें होती है ना, वहाँ मिल जाएगा। या आप अपने घर में ताज़े फल ला करके अगर संभव हो तो आप जूस निकाल लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, नींबू पानी भी आप पी सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप नवरात्रि के दौरान सेवन करेंगे तो आपका पेट भी ठीक रहेगा। और जब पेट ठीक रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत। इसके साथ ही आप साबूदाने का प्रयोग करके साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाने के और जिन लोगों को खाना है तो बड़े बना सकते हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं, वो ले लीजिए। आप मखाने का प्रयोग करके मखाने की खीर और चीज़ें बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस का प्रयोग आप अपने बजट के हिसाब से करें और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से करें, तो ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होंगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जिनमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है ऐसे फल लें, और स्वास्थ्य आपका ठीक रहे तो जल पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, नारियल पानी लेते रहें, तो उससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की परेशानी नहीं होगी। तो हमने जाना कि नवरात्रि में कैसा खान पान होना चाहिए, और ये जो खान पान है ये हमारे मन पर सीधा असर डालता है, इसलिए हमें अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। और अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि आप जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, यानी हम जो खाएंगे वो हमारे मन पर असर 100% डालेगा। ये बच्चों को ज़रूर समझाइए ताकि वो अपना खान पान अच्छा रखें, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो अच्छे तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कर पाएँ। खान पान बिगड़ जाता है तो फिर वो हार्ड वर्क नहीं हो पाता, पढ़ाई में उतनी मेहनत से हम नहीं लग पाते हैं, जो काम कर रहे हैं उसको अपनी फुल एफिशिएंसी से नहीं कर पाते हैं,
खान पान बिगड़ने की वजह से, और फिर रोग अगर बीच में आ गए, वो परेशान करने लगे तो और विघ्न बाधा आ जाती है। तो इसलिए हम सबको अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। तो बच्चों को ये ज़रूर बताने की आवश्यकता है, युवाओं को बताने की आवश्यकता है, ताकि वो अपना खान पान अच्छा रख करके अपने जीवन को और अच्छा बना सकें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो नवरात्र में आप खाना चाहते हैं, और किस तरह की चीज़ें हैं जो आपके घर में नवरात्र में बनती हैं और आपको ज़्यादा पसंद हैं, ज़रूर लिखिएगा। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं खाना चाहते हैं नवरात्र में, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आप सबको नवरात्र के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सब पर कृपा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए जय माँ दुर्गे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।